नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़। जैसे कि आप जान रहे हैं, कल हम लोग नपटोलिया गांव में गए हुए थे। अभी सुगरान पंचायत के सुगरान गांव वार्ड नंबर 11 में है। यहाँ पे जो जनता है उन लोगों पर कहना है कि दारू का सिलसिला जो अभी नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और समस्तीपुर और दरभंगा में करीबन 6-7 दिन पहले जो 8-10 आदमी था उनको जहरीले शराब पीने से मौत हो गया। उस बारे में कुछ बोलेंगे। उसके बाद पंचायत लेवल में जो भी बात है उनसे हम बात करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार कुशेश्वर स्थान प्रखंड का जो भी क्षेत्र आता है उसका हर एक न्यूज़ हम लोग कवर करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे पब्लिक है, उनसे बात करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। तो मेरा नाम श्री शंभुनाथ है। अच्छा, सुगरान ग्राम के निवासी हैं। 11 नंबर वार्ड से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपके गांव में दारू मिलता है क्या? एकदम पूरे मुखिया बिचवा रहा है, खुलेआम 16 दुकान है, जिसके खिलाफ कई बार पिटीशन दिया गया। दरोगा आया लेकिन पकड़ में नहीं आया है, लेकिन अब उसका एक्शन लिया जाएगा। ये गांव बर्बाद हो गया है, सुगरान ग्राम बर्बाद हो गया है दारू के चलते। तो एक चीज़ बताइएगा, आपका पंचायत में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया हुआ है? थोड़ा बहुत काज हुआ जो विकास का है, तन सड़क फड़क बना है बस। और नल जल तो अभी तक 6-7 गो बंदे हैं, मुखिया खुद बनवाया है, और 7 गो टंकी बंद है। देखिए अभी जा करके, जिस पर FIR भी हो गया है लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार मुखिया वही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होना जरूरी है, एकदम पूरा मुखिया चेंज होना है, सब डिपार्टमेंट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुखिया चेंज होना चाहिए? इसलिए कि पैसा इतना नाजायज कमा लिया है कि उसको घमंड हो गया है कि हम ही जो है इस गांव में राइफल भी हम चला सकते हैं, दारू भी बेचवा सकते हैं, गांव को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा मुखिया नहीं चाहिए यहाँ का। अच्छा, और विशेष में और क्या बोलना चाह रहे हैं? विशेष ये बोलना चाहते हैं कि विकास का काम होना चाहिए हम लोग को। तो नया मुखिया होगा, वो नया काम के ढंग से करेगा, जो पब्लिक की सेवा करेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा, उस आदमी को नहीं चाहिए जी। और जो अलग रहेगा, जो घमंड करेगा कि हम ही जो हैं, तो वैसा मुखिया नहीं चाहिए ना। जो पब्लिक को सेवा करे वो मुखिया चाहिए। पब्लिक क्या चाह रही है वो चाहिए ना। आप पब्लिक को गाली दीजिएगा, लाठी चलाइएगा तो काम चलेगा? तो ऐसा मुखिया यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ वो मुखिया चाहिए कि प्रजा के साथ मिल करके सारा अरे तब नहीं यहाँ। हाँ बोलियो। हाँ, अपना पहले परिचय देवे। हमार नाम रामचंद्र राय जी। वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत राज सुगरान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी जिला दरभंगा बिहार। हमरा ग्राम के विकास के लिए यहाँ जब पूछे छी जी, तो कुशेश्वर प्रखंड में 10 पंचायत है, ठीक है। 10 पंचायत में सुगरान पंचायत वार्ड विकास में नंबर 1 में अले हैं, और सब पंचायत से बहुत ज़्यादा विकास हमार मुखिया जी के खनी है, बुझलिए। और आगे सामने इलेक्शन में कहीं जीत थनी तो और कर थनी इहो से ज़्यादा। कहाँ की लागे यानी कि और दूसरा जगह जना कि 11 नंबर 12 नंबर में जो पब्लिक रहे वो अपन ओपिनियन दे वहाँ पे अपना पब्लिक ओपिनियन दे रहा था कि उस जगह पे काम नहीं हुआ। आप बोल रहे काम हुआ है, तो आपका वार्ड में काम हुआ? एक मिनट, मेरा वार्ड में नहीं, और हम ये मुख से नहीं कहते हैं। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 16 तक चले जाइए, आप जाके खुद उसको निरीक्षण कीजिए, वहाँ पर जांच कीजिए जो काम हुआ है या नहीं। काम का जवाब स्थल देगा, कोई पब्लिक नहीं देगा। रुक रहा हूँ मैं 12 नंबर में कल करीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुका था। वहाँ पे तो उतना काम मुझे दिखा नहीं। यहाँ पे तो अभी आप बता रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे काम हुआ है। चीज़ हमें भी पता है कि यहाँ पे काम हुआ है, क्योंकि जब हम लोग आ रहे हैं तो दिखा यहाँ पे काम हुआ है। पर दूसरा वार्ड में जितना यहाँ विकास किया गया है, दूसरा वार्ड में काम नहीं हुआ। नपटोलिया जो टोला है वहाँ पे तो कुछ विकास नहीं हुआ। तब शायद आप नहीं देखे होंगे। हम देखे वहाँ पे। नहीं देखे, हम खुद देखे हैं। नपटोलिया गांव में जितना भी रास्ता है ना जी, एक भी, छोटा सा तो टोले है, एक भी रास्ता कच्ची नहीं है। और नाला बना है, वो नाला आप देखे हैं कितना भयंकर नाला बना है। कल हम लोग वहाँ पे खुद गए थे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे बाइक निकलने का भी जगह नहीं है। तब आप गलत बोल रहे हैं। पूछिए, इतना पब्लिक है, लपटोलिया गांव लगभग सब देखा हुआ है, वहाँ बाइक निकलने का जगह है या नहीं है? पूछिए इस पब्लिक। पर जैसे निकलना चाहिए वहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा है। कल हम लोग खुद बाइक नहीं। सुनिए, ये है बाढ़ क्षेत्र, कष्ट होगा। एक दक्षिण साइड जो कि कच्ची बांध सड़क था, पानी के नहर से वो टूट गया है। बाढ़ हर क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र है, और बाढ़ इतना सुनिए बाढ़ इतना भयंकर रूप में आता है कि कैसा भी बांध को क्षति पहुंचा देता है, ठीक ना। हिली रेड प्लेटफार्म है वार्ड नंबर 10 में, बाढ़ के कारण कितना क्षति हुआ है, चलिए इस नज़र के सामने जाकर देख लीजिए।
ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार जो वर्तमान मुखिया थे पहले, वो फिर से मुखिया पद अपना बचा पाएंगे या गंवा देंगे और दूसरा आएगा? हमारे वो तो जनता के हाथ में है। नहीं आप भी, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? हमारा पर्सनल अपना ओपिनियन है जो 100% यही मुखिया फिर जीत के विजय घोषित करके आएंगे, ठीक है ना। और हमसे नहीं, पूरा पब्लिक से पूछिए। हाँ बोलिए। बोले नीतीश जी दारू बंद कर दिए। जी जी। दारू का यहाँ रेट भी होता है, लेकिन दारू बंद कहाँ होता है? अच्छा, पुलिस वाला लोग बोलिए। नहीं, इस दारू बेचवाने का काम कौन करता है? प्रशासन। ऐसा क्लियर बोलो। दारू जो है यहाँ बंद है। हवा बंद, पत्ता बंद, हिलना बंद। यहाँ पटना से इंक्वायरी भी आता है, लेकिन बेचने वाले के यहाँ दारू नहीं मिलता है, दारू बिकता है। आपका घर में है क्या? नहीं, हम तो बेचते हैं जो हमारे घर में रहेगा। देखते हैं पब्लिक पी के रहता है टाइट, पी के टाइट है। आपको क्या लगता है कि इस 5 वर्ष में मुखिया बदलाव होगा या वही रहेंगे? उसके बारे में बता दीजिए। वो तो अब जनता पे है, समझे ना। फिलहाल जो माहौल चल रहा है तो मुखिया जी आएंगे अच्छा, कंफर्म। मुखिया जी तो हमेशा आएंगे, पर कौन मुखिया जी आएंगे? हुआ तो जो भूतपूर्व थे, मतलब बने हुए थे, वही आएंगे। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भूतपूर्व मुखिया जी थे वही आएंगे, नया भी तो आना चाहिए? देखिए, एक्चुअली काम हो तो हर एक काम किए हैं, हर एक क्षेत्र में काम किए हैं, समझे ना। और जनता उन्हीं को चाहते हैं। सबको मतलब वो बोलिएगा कि सब मतलब उसको मतलब प्रेमी होगा, वो तो नहीं हो सकता है ना। सही है। 2-4 ठो मतलब विरोध भी होना चाहिए। अच्छा, आपको दारू के बारे में क्या आपको कहना है? दारू देखिए, दारू आप नीतीश कुमार आप कदम उठा ही रहे हैं, देखिए कितना तक वो जा सकते हैं। दारू तो फिलहाल पकड़ाया है, वो पकड़ाइबे करेगा। को पता है, वो प्रशासन कोई बात नहीं, दारू बिकवे करेगा, समझे ना। जैसा माहौल है वो बिकवे करेगा। दारू यहाँ इस हाँ। गाँव में बंद नहीं होगा और जगह हो जाएगा। वो बिकेगा, दारू बिकेगा, दारू का कोई बात नहीं है, बिकेगा। जैसा माहौल में चलता है दारू बिकेगा। प्रशासन ही मतलब ये सब कुछ कर रहा है। वो आने से पहले वो वहाँ फोन कर देता है, हाँ हम आ रहे हैं, तुम लोग हट जाओ। हाँ, तुम लोग हट जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो अब इससे बड़ा बात क्या है? वो तो दारू बिकेगा ही। ऐसा माहौल रहेगा तो दारू बिकेगा ही, और बिहार पीछा जाएगा बस। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार राय है। अच्छा, ये 5 वर्ष में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या विकास हुआ है? हाँ, एक चीज़ है कि मुखिया जी के द्वारा जो है ना, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में इनका काम क्या हुआ बहुत है। जो कि इन्होंने पुल भी बनाया है एक गांव के पूर्व साइड में, जो काफ़ी परेशानियां हो रही थी लोगों को जाने में, तो अभी ठीक ठाक है। और गांव में भी गली गली जो है। किस चीज़ का पुल बना है? हाँ, वो जो पहले वाला बना था ना, वो लोहा का बना था, लोखंड का, जो अभी जर्जर इसका हालत हो चुका है। लेकिन उन्होंने गांव में विकास किया है, और इस बार भी जो है विकास का ही जीत होना चाहिए। और जो सच्चे मन से, लगन से काम करेंगे तो जनता उन्हीं के साथ। अच्छा, कई जगह हमें सुनने को मिला है कि विकास हुआ है जी। हम देखें, घूम रहे हैं आपके गांव में, सुगरान में, तो रोड सड़क अच्छा बनाया गया है जी। हम सपोर्ट करते हैं आपको और मुखिया को भी कि ये चीज़ काम बढ़िया हुआ। पर नल जल योजना जो है उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा का क्या माजरा है? हाँ, इसके लिए जो है हमारा गांव है ना, हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। नल जल का एक भी घर में ठीक से काम धाम नहीं हुआ है, पानी नहीं पहुंच रहा है। और यह स्वास्थ्य सुविधा तो यहाँ कई वर्षों से यह मुद्दा उठा रहा है कि हाँ होगा, इस बार होगा, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज़ आपको रोक रहा हूँ, जब बोल रहे आप स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, मुखिया जी बढ़िया डेवलप काम विकास हुआ है मुखिया जी के द्वारा, तो मान के चलिए कल का आपका फैमिली को भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको साधन का व्यवस्था है क्या? नहीं, साधन जो है, साधन का व्यवस्था तभी होगा ना जब यह गांव जो है या पंचायत जो है मेन रोड से जुड़ेगा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव का जो पंचायत का जो अधिकारी लोग हैं, तो वो आगे जाकर वो विधायक से, MP MLA से जुड़ेंगे और बोलेंगे कि हमारा जो है पंचायत को मेन रोड में जोड़िए, तो तभी यह पूर्ण विकास माना जाएगा। लेकिन फिलहाल गांव में ही विकास है और यह ब्लॉक लेवल तक नहीं है, मेन रोड तक नहीं जा रही है। बात आपका सही है कि ब्लॉक लेवल तक नहीं जा रहा है। तो पर मेरा मुद्दा ये है, और मुद्दा मेरा यही रहेगा कि विकास जो है और ऊपर से स्वास्थ्य सुविधा। आज के बड़ी डेट में आपको पानी, अगर नल का व्यवस्था नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सबके घर में हैंडपम्प जो कल बोलते हैं लगा रहता, पहले से भी लगा हुआ है, अब वो आता भी नहीं मुखिया के द्वारा।
तो वो चीज़ तो सही है, उसका नाला जो अपना अपना व्यवस्था थोड़ा बहुत आदमी कर ही लेता है पानी निकासी के लिए, पर मेन मुद्दा है स्वास्थ्य का। आज का डेट में स्वास्थ्य, क्योंकि हम अभी आ रहे थे, बाइक मेरा उस पार लगा हुआ नदी का, तो कोई ठोस साधन नहीं है ढंग से जो बाइक लेके जल्द मतलब सडनली में कुछ किसी को हो जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? ब्लॉक तो है ही, पर जो मेन है वो जोड़ने का काम किसका रहेगा? हाँ, इसके लिए जो है ना, इसके लिए जिम्मेवार जो है, अगर कुछ हो जाता है बाई चांस गाँव में, तो इसके लिए जिम्मेवार हम ठहराएंगे अपने विधायक को, क्योंकि अमन जी इनसे पहले उनके पापा थे, उन्होंने भी कई बार वादा करके गए थे कि हम सुगरैन को जोड़ देंगे मेन रोड से। तो इस बार भी उन्होंने, और केंद्रीय मंत्री भी आए थे श्रवण कुमार, जिन्होंने कहा था, श्रवण कुमार जी, उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव हम आएंगे तो यह पूरा पक्का व्यवस्था हुआ रहेगा, तो शिकायत का मौका नहीं। लेकिन इस बार आशा करते हैं कि अमन भूषण हजारी उन्होंने वादा करके गए हैं और इस काम को बखूबी निभाएंगे, यह आशा विश्वास के साथ हम लोग चल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मुखिया इस बार वही रहेंगे या बदलाव चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोग तो यही सोच रहे हैं कि उनका काम किया हुआ है, विकास उन्होंने किया है अच्छी, और हमेशा जो है विकास के साथ ही रहेंगे, तो जनता यही सोच रही है। आपका क्या ओपिनियन है पर्सनल में? हाँ, देखिए, ओपिनियन तो कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि सब तो अपना ही है। क्या है? हम तो यही सोच रहे हैं कि हम भी विकास के साथ ही हैं। चलिए ठीक है, आपका आप नाम बताइएगा। रमेश कुमार साहू। आपका क्या विचार है कि इस बार क्या होने वाला है मुखिया में? देखिए, मुखिया के बारे में हम ये आप लोग को बताना चाहते हैं, इस सुगराइन पंचायत में प्रॉपर रोड के मामले में बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ तक कि गांव से पूरब जाने का कोई साधन न था, उन्होंने पुल बनाए, गांव के पश्चिम भी पुल बनाए, गांव में गली गली में रोड बना दिए। विकास तो अच्छी तरह किए हैं, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहे हैं, आपके यहाँ पोल संख्या है, पोल लगा हुआ है बिजली वाला, उसमें क्या बल्ब है? क्या स्ट्रीट लाइट हुआ है? बल्ब लगा है। जलता है? हाँ, जलता है। खाली दिन में जलता? नहीं, हम लोग स्वयं जब इच्छा होता है तब जलाते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। की तरफ जो है ना, स्ट्रीट लाइट पे बल्ब लगा दिया गया है। अब जलाना उस जहाँ पे है पोल, उसका आदमी का काम है। अगर गड़बड़ है तो जाके बोले या लगवा दे। स्ट्रीट लाइट तो जो मुखिया का काम था वो लगवा दिए। अब ये नहीं ना कि घर घर जाके मुखिया जी जाके लाइट स्विच ऑन कर दे। मेरा बोलने का एक मिनट, मेरा बोलने मतलब जलता है, दिन में जलने का मतलब है कि खराब तो नहीं है कि दिन में भी अगर जलाना चाहेंगे तो मुखिया जी का लाइट जलता है, रात में तो खैर जलता ही है। हाँ, कहीं कहीं पोल पे है जो फ्यूज हो चुका है, तो उसको अगर रिपेयर में रखेगा तो जला। स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूल का भी व्यवस्था देखिए थोड़ा बहुत तो नहीं कहा जा सकता है। स्कूल के लिए जो है ना, हाँ देखिए, स्कूल का जो समस्या है, अभी पहले हमारे गांव में ग्रामीण शिक्षक रहते थे तो टाइम टेबल पढ़ाई लिखाई होता भी था, लेकिन कुछ दिन पहले उनका विरोध हुआ तो सबका तबादला हो गया। या कुशेश्वर प्रखंड में कई पंचायत में मास्टर का, शिक्षक का तबादला हो गया, और जिसकी वजह से हमारे गाँव में शिक्षक नहीं है। वो बाहरी शिक्षक आते हैं तो जब मन होता है तब आकर खोलते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते। तो मेरे ख्याल से सभी पंचायत में अभी पढ़ाई लिखाई चालू है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, और इसके लिए गांव का कोई जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देता। हमको लगता है किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। बच्चा चाहे कहीं भी पढ़े, और जो बड़े लोग होते हैं उनका बच्चा तो भाई समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा इत्यादि जगह पढ़ते हैं, लेकिन गाँव में गरीब तबका के जो बच्चा है उनका शिक्षा तो मात्र भगवान भरोसे। आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी आदमी होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसका स्टार्टिंग गांव से ही होता है। वो ठीक है, लेकिन इस पर कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि जो होते हैं गांव के, शायद बड़े लोग ही होते हैं, उनका बात ही ऊपर तक जाता है, तो वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और छोटे लोगों को बात को दबा दिया जाता है। यहाँ से ज़्यादा कहाँ से कहाँ ब्लॉक तक दबा दिया जाता है, ऊपर तो नहीं पहुँचने देता है।